टोंक से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर रोडवेज बस पलटकर खाई में गिरी है। दर्जन भर से अधिक इसमें यात्री घायल हो गए हैं। घायलों को पहुंचाया जा रहा है अस्पताल। सवाई माधोपुर से टोंक आ रही थी ये बस। सदर थाना इलाके के तारण में यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। टोंक से बड़ी खबर है, रोडवेज बस पलटकर खाई में गिरी है। हादसे में करीब 10 यात्री के घायल होने की खबर आ रही है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। 10 यात्री इसमें घायल हुए हैं। तस्वीर आपके सामने, ये है रोडवेज की बस जो पलटकर खाई में गिर गई है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। त्वरित वहां पर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया और बस को सीधा करने की कोशिश की गई है। सदर थाना इलाके के तारण में यह हादसा हुआ। हादसे के पीछे की वजह क्या रही, ये जांच का विषय है, लेकिन रोडवेज बस पलटकर खाई में गिरी है। गहरी खाई नहीं थी, नहीं तो कई लोगों की जान भी जा सकती थी। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है। प्राथमिक इलाज किया गया है। जो गंभीर घायल उन्हें आगे रेफर किया जा रहा है। सदर थाना इलाके के तारण में यह हादसा हुआ है। हादसे की सूचना पर ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे। सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। दौलत संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ हैं। दौलत, कैसे हुआ यह हादसा जहां पर रोडवेज बस खाई में पलटी है? बिल्कुल, ये टोंक जिला मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर सवाई माधोपुर जो हाईवे है वहाँ या तारण गांव है, यहाँ रोडवेज बस पलट गई है। पलट करके जो बगल में खाई है पानी से भरी हुई, उसके अंदर गिर गई। जानकारी के अनुसार करीब 1 दर्जन से ज्यादा या 20 लोगों तक घायल होने की जानकारी मिल रही है। एक एम्बुलेंस के जरिए कुछ लोगों को सादत अस्पताल पहुंचा गया है। मौके पर अब भी कुछ लोग घायल हैं। दूसरी एम्बुलेंस आएगी। सदर पुलिस भी है, वो मौके पर पहुंच रही है। लेकिन बड़ा हादसा है कि रोडवेज बस है वो पलट करके खाई में गिर गई है। तो कारणों को लेकर के थोड़ी देर बाद ही जानकारी मिल पाएगी, क्योंकि ये तुरंत अभी थोड़ी देर पहले ही हादसा हुआ है। ऐसे में सबसे पहले घायलों को अस्पताल पहुंचाना और उनको इलाज मुहैया कराना, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और पुलिस और एम्बुलेंस है वो घायलों को अस्पताल तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। जी ठीक है दौलत, क्या इसमें किसी की जान भी गई है? ऐसी तो कोई खबर नहीं है। कितने गंभीर घायल हैं? फिलहाल अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं आई, क्योंकि तुरंत अभी थोड़ी देर पहले ही हादसा हुआ है। अस्पताल में घायलों को पहुंचाया जा रहा है। डॉक्टर जांच करने के बाद ही पता चलेगा कि पूरे घटनाक्रम में कितने लोगों को कितने लोगों को चोट लगी, क्या स्थिति रही है। क्योंकि अभी थोड़ी ही देर पहले हादसा हुआ है। ऐसे में सभी घायलों को अस्पताल पहुंचा कर के प्राथमिक उपचार दिए ठीक है, जाने बहुत की धन्यवाद दौलत आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और अब भीलवाड़ा से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर चैनपुरा बनास नदी में बहे 2 युवकों का अभी तक सुराग नहीं लग पाया है। एसडीआरएफ ने दूसरे दिन शुरू किया है सर्च ऑपरेशन। सोमवार को पारोली से नई बाइक लेकर घर लौटते समय यह हादसा हुआ है। बनास नदी में बहे राम निवास और गोपाल की तलाश जारी है। तो बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। एसडीआरएफ का दूसरे दिन भी ये सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। नई बाइक लेकर घर लौटते समय यह हादसा बताया जा रहा है। बनास नदी में बहे 2 युवकों का अभी तक कोई सुराग नहीं हाथ लग पाया है। एसडीआरएफ का दूसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। बनास नदी में बहे 2 युवकों का सुराग हाथ नहीं लग पाया है। नई बाइक लेकर घर लौटते समय यह हादसा बताया जा रहा है। एसडीआरएफ का दूसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन अभी तक दोनों का ही कोई सुराग नहीं मिल पाया है। नई बाइक लेकर ये घर लौट रहे थे और उसी समय यह हादसा हो गया है। बनास नदी में 2 युवकों के बहने की सूचना सामने आई थी, तब से लेकर अब तक सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। आज दूसरा दिन हो गया एसडीआरएफ को, लेकिन अभी तक दोनों के शव बरामद नहीं किए गए हैं। राहुल संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। राहुल, कोई अपडेट अभी तक मिल पाया दूसरे दिन के सर्च ऑपरेशन में? जी बिल्कुल, देखिए कल ये घटना हुई थी चैनपुरा बनास नदी में। ये दोनों युवक बह गए थे, नई बाइक लेकर शोरूम से घर के लिए और जा रहे थे, तभी पूरा हादसा हुआ। लगातार जो लोकल गोताखोर थे, जो पुलिस था, जो प्रशासन था, लगातार इनको ढूंढने की कोशिश कर रहा था, पर उनके हाथ खाली रहे। और अब एसडीआरएफ की टीम जो है लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। एसडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंच चुकी है और लगातार जो बनास नदी है उसमें सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, पर अभी तक कोई सफलता एसडीआरएफ टीम को नहीं मिली है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद राहुल तमाम जानकारी देने के लिए। और सीकर में मजदूर की मौत मामले में प्रदर्शन लगातार जारी है। दरअसल एक मजदूर की मकान में मजदूरी करते वक्त गिरने से मौत हो गई थी, जिसके लिए मृतक के परिजनों ने मकान मालिक को दोषी माना है। लिहाजा उसके खिलाफ कार्रवाई और मुआवजे की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा। एसके अस्पताल की मोर्चरी के पास जारी इस धरने में लोगों का गुस्सा इस कदर है कि उन्होंने शव लेने से ही मना कर दिया। वहीं पुलिस का कहना है कि मोहम्मद अयूब नाम के इस मजदूर की मौत होने के बाद मकान मालिक उसे अस्पताल में भर्ती करके फरार हो गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। हालांकि परिजनों का कहना है कि जब तक मुआवजा नहीं मिल जाता तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा।
तो परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया है। मकान मालिक पर लापरवाही का आरोप यहां पर लगाया गया है। मजदूर की मौत पर प्रदर्शन लगातार जारी है और मकान में मजदूरी कर रहा था और इसी दौरान गिरने से मौत की खबर है, जिसके बाद से ही परिजनों में आक्रोश है। लगातार मुआवजे की मांग और मकान मालिक पर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन अस्पताल के बाहर जारी है। तो काम करते वक्त गिरने से मजदूर की मौत हो गई थी। मकान मालिक पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। सीढ़ी फिसलने से मजदूर गिरा था और वहीं पर उसकी जान चली गई। जोधपुर से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर कांकाणी हिरण शिकार मामले में सुनवाई आज रहने वाली है। सलमान खान की सजा खिलाफ हाईकोर्ट में अपील पर सुनवाई आज। राज्य सरकार की लिव टू अपील पर आज सुनवाई है। सलमान को 5 साल की सजा के खिलाफ सलमान की अपील सह अभियुक्त सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली और दुष्यंत सिंह को बरी करने पर राज्य सरकार की लीव टू अपील। पूर्व सुनवाई पर हाईकोर्ट जस्टिस ने दोनों अपीलों पर 7 सुनवाई के दिए थे आदेश। सलमान की अपील और राज्य सरकार की अपील हाईकोर्ट जस्टिस संदीप शाह की कोर्ट में है सूचीबद्ध। वाद सूची में क्रम संख्या 92, 93 और 94 पर है सूचीबद्ध। तो कांकाणी हिरण शिकार मामले में सुनवाई आज रहने वाली है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर सलमान खान की सजा खिलाफ अपील पर सुनवाई रहने वाली है। तो हिरण शिकार मामला जिसमें अभी तक कई बार कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है और इस बार सलमान खान की सजा खिलाफ अपील पर सुनवाई रहने वाली है। राज्य सरकार की लीव टू अपील पर आज सुनवाई रहेगी और सलमान खान की सजा खिलाफ अपील पर यह सुनवाई रहने वाली है। आपको बता दें कि वाद सूची में क्रम संख्या 92, 93 और 94 पर है सूचीबद्ध। जस्टिस संदीप शाह की कोर्ट में ये सूचीबद्ध है। सलमान को 5 साल की सजा के खिलाफ सलमान की अपील। चंद्रशेखर संवाददाता फोनलाइन पे इस वक्त हमारे साथ हैं। चंद्रशेखर, आज कांकाणी हिरण शिकार मामले में सुनवाई रहने वाली है, क्या रहेगा आज? देखिए, इस मामले में 3 याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। सबसे पहली याचिका अगर बात करें तो सलमान खान को जो 5 साल की सजा कांकाणी हिरण शिकार में मिली थी, उसके खिलाफ सलमान की अपील पर सुनवाई होगी। वहीं सह अभियुक्त सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत कुमार को जो कोर्ट से संदेह का आधार देते हुए इस मामले में बरी किया गया था, उसके खिलाफ जो है सरकार की ओर से पेश की गई लीव टू अपील पर सुनवाई होगी। वहीं 2 लंबित जो अर्जियां थी उन पर भी जो है सुनवाई होगी। आज हाईकोर्ट जस्टिस संदीप शाह की कोर्ट में जो है इस मामले को सूचीबद्ध किया गया है। कम संख्या 92, 93 और 94 पर जो है मामला सूचीबद्ध हुआ है। इस मामले में महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि पिछली सुनवाई पर जो है हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया था कि तमाम जो याचिकाएं इस मामले से जुड़ी उन सबकी सुनवाई एक साथ की जाए और आज सभी मामलों की एक साथ सुनवाई होनी है। और चूंकि सैफ अली, तब्बू, सोनाली और नीलम के लिए ये मामला आज बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। यदि सरकार की लीव टू अपील अर्जी स्वीकार कर ली जाती है तो कहीं ना कहीं इन तमाम अभियुक्तों की जो मुसीबतें हैं वो बढ़ने वाली है। जी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। खबर जालोर से है, जहां बिशनगढ़ के मांडवाला गांव में ट्रैक्टर से कुचलकर हुई सावला राम चौधरी की संदिग्ध मौत के मामले में परिजनों का गुस्सा फूटा है। प्रदर्शन कर रहे लोगों पर डीएसपी गौतम जैन भड़क गए। उन्होंने कहा कि बकवास करने की जरूरत नहीं है, हम टाइम पास नहीं कर रहे, सड़क जाम करोगे तो मुकदमा लोगे। और वहीं वहां मौजूद डीएसपी गौतम जैन ने कहा है कि कल को कहोगे कि हमें मुलजिम सौंप दो, ये बच्चों का खेल नहीं है, हम कार्रवाई कर रहे हैं। दरअसल रविवार को गांव में ट्रैक्टर ड्राइवर सावला राम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। ड्राइवर के पिता हीरा राम ने रविवार देर रात थाने में एफआईआर दी, जिसमें बजरी माफिया पर बेटे की हत्या का आरोप लगाया है। मृतक के छोटे भाई ने रास्ता जाम करने की चेतावनी दी है। उसका परमिशन है आपका? किसकी परमिशन चाहिए? किसकी परमिशन चाहिए? बजरी माफिया पर बेटे की हत्या का आरोप लगाया गया है। परिजनों ने शव उठाने से इनकार कर दिया है। डीएसपी प्रदर्शन कर रहे लोगों पर भड़के हैं, बोले बकवास करने की जरूरत नहीं है।
सहानुभूति है हम टाइम पास नहीं कर रहे हैं। करने की जरूरत नहीं है, मेरे ऊपर सवाल होने की जरूरत नहीं है। कर रहा हूँ ना, कर रहे हो ना, आप टाइम पास कर रहे हो ना, टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। वाली बात नहीं आती है, बच्चों से बातें कर रहे हो, बच्चों से बातें कर रहे हो तुम फालतू में। सर आप कैसे नहीं कर रहे भाई, कैसे नहीं